अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शाराए दस्तूर पर जी मौजूद हूं और आज इस्लामाबाद से गैर मामूली खबरें आ रही हैं। खास तौर पे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और नवाज लीग के अंदर क्या टसल चल रही है। नून लीग इस वक्त क्यों सख्त परेशानी का शिकार है और पीछे जो पार्लियामेंट आपको नजर आ रही है ये तो आपको पता ही है, ये बेबस सी पार्लियामेंट है। लेकिन फील्ड मार्शल के हवाले से क्या दावे होना शुरू हो गए हैं। खासतौर पे जैसे ही नवंबर का आगाज होने जा रहा है तो अब एक हलचल शुरू हो चुकी है। कैदी नंबर 804 के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, अडियाला में क्या नया कहर ढहाया गया है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। और फिर सुहेल अफरीदी की काबीना ने हल्फ उठा लिया है और अब सरप्राइज आने का सिलसिला जो है ना वो धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। कुछ सरप्राइज आ भी रहे हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। शायद दस्तूर झंडे ही झंडे लगे हुए हैं, राजा साहब दिखाइएगा तुर्की के और पाकिस्तान के झंडे। और यहाँ पे यानी आप शुरू करें सरीना होटल से, ये पीछे आप देखें जरदारी साहब की तस्वीर लगी हुई है, तैयब उर्दगान साहब की तस्वीर लगी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है और झंडे सुर्ख और ग्रीन जो झंडे हैं वो लगे। यानी पूरा सजा हुआ देखे ना, ये मेरे पीछे ऐवान सदर है, ये पार्लियामेंट है, वो सामने जो है वो सुप्रीम कोर्ट है पीछे, और आगे वजीर आजम ऑफिस है, FBI पार्लियामेंट लॉजेस। तो हर तरफ इसी तरह के झंडे ही झंडे हमें नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, तुर्की के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और आज से नहीं है, सदियों से हैं, तो ये खुशी की बात है। और खास तौर पे फिर वो डेलीगेशन भी गया हुआ है, मुज़ाकरात तालिबान के साथ भी हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में तुर्की के साथ बड़ा एक मामला हुआ है। अगरचे अगरचे लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि तुर्की के जहां जहां पाकिस्तान के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वही वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो जाली इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो 2 नंबरियां हैं, तो बतौर मुसलमान मुल्क, बतौर दोस्त मुल्क, क्योंकि दोस्त तो वो होता है ना जो आपको अच्छा मशवरा दे कि आप जलील हो रहे हैं, आप रुसवा हो रहे हैं, आप अपने मुल्क को बेहतर करें। बहरहाल ये लंबी बातें हैं तजिया करने के, मैं जरा खबरें आपके सामने रख दूं। नंबर 1 खबर है कैदी नंबर 804 के हवाले से अडियाला जेल से। हमने आपको बताया था कि प्लान ये बन रहा है कि खान को तनहा कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, खासतौर पर नवंबर के महीने में कोई तहरीक ना चल सके, कोई मुलाकात ना हो सके, मुकम्मल अडियाला को ताले लगा दिए जाए। उस सिलसिले में आपको पता है 4 दफा सुहेल अफरीदी KP से आए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और फैमिली की भी पिछले मंगल भी सिर्फ डॉक्टर उज़मा खान की 15-20 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी। खान को पहले पता था, खान को पता था ये सब कुछ होने लगा है, इसलिए खान ने सब कुछ बता दिया था कि भाई फलाने को अपोजिशन लीडर बनाओ, फलाने को ये करो, सुहेल अफरीदी को लगाओ, अपनी मर्जी की काबीना बनाओ, बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों को आउट करो। तो लिहाजा वो प्लान ऑलरेडी बन चुका था। हुआ क्या है, तो शाखाना 2 वो जो जज साहब कह रहे थे रोजाना की बुनियाद पर समात होगी, वो तो आपको पता है 27 नवंबर तक मुलतवी होगी ना, 1 महीना, यानी कोई समात नहीं होगी। अब था GHQ हमला केस, पिछली 2 समातें नहीं हो सकी थी। अब हुआ क्या था, GHQ हमला केस पहले अडियाला जेल में होता था, बाद में नोटिफिकेशन किया गया नहीं जी वो व्हाट्सएप के जरिए ट्रायल होगा, फिर उस नोटिफिकेशन को वापस दिया गया। अब दोबारा नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि जी वो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश किया जाएगा, ATC रावलपिंडी के अंदर ही समात होगी। तो इसका मतलब क्या है, इमरान खान से ना मुलाकातें हो सकेंगी ना, और मुलाकातें अगर हुई भी तो वही जो बखसूस लोग भेजे जाते हैं जो मालूमात से ज्यादा अफवाहें फैलाते हैं, उन लोगों की मुलाकात हो जाएगी। तो खान को बजाय आइसोलेट कर दिया गया। सुहेल अफरीदी की काबीना ने हल्फ उठा लिया और ये तकरीब गवर्नर हाउस के अंदर हो गई, गवर्नर साहब ने हल्फ लिया और जाहिर है अब सरप्राइज आएंगे। और अफवाहें चल रही थी, पाकिस्तानी मीडिया हस्बे मामूल खबर तो देता नहीं लेकिन अफवाहें जरूर फैलाता है, वो अफवाहें फैला रहा था कि अलीमा खान की कोई मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी से, और बेसिकली अलीमा खान सुहेल अफरीदी को चला रही हैं, डोरियां ला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो अब KP गवर्नमेंट की जानब से जो है वो तरदीद आ गई है, वो कहते हैं कि ये खबर सरासर झूठ पर मबनी है, ना तो मोहतरमा अलीमा खान की वज़ीर आला KP से कोई मुलाकात हुई है, ना ही उन्होंने किसी नाम या किसी फर्द के हवाले से कोई सिफारिश या इसरार किया, टोटल मेरिट पर बनी हुई काबीना। अच्छा खबर क्या है, ये तो मामूल की खबरें हैं ना, खबर जो अहम है नून लीग को यहां से पकड़ लिया गया। ये गिरेबान होता है ना, गिरेबान। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को, नवाज शरीफ एंड कंपनी को
गिरेबान से पकड़ा हुआ है। यानी आप ये कह लें कि ऐसी हड्डी, अपनी औकात से बड़ी हड्डी मियां साहब ने निगल लिया, निगलने की कोशिश की है ना, गले में यहां पे आके फंस चुकी है। जिसे कहते हैं ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो सूरत हाल बनी हुई है। सख्त परेशानी है जी, सख्त परेशानी है। मैं जरा आपको 2-3 खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि देखें सहाफी हैं जफर नकवी साहब, और ये कवर ही नून लीग को करते हैं। यानी इनकी पहचान ये है कि ये नून लीग का दिफा करते हैं, नून लीग को कवर करते हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं पूरी मालूमात की बुनियाद पर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि किसी बयानिए का वजन नून लीग नहीं उठा पा रही। इस वक्त पार्टी के अंदर इज़्तिराब की कैफियत है, आरा मुनकसम है, कुछ अहम फैसले करने में बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। एक दूसरे पर तनकीद की शिद्दत भी बढ़ गई है, कुछ गलतियों पर एक दूसरे को कोसने का सिलसिला भी जारी है। कुछ अहम रहनुमा कह रहे हैं कि क्या हमने कभी अवाम में नहीं जाना। यानी नून लीग के अंदर लोग पिट रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जितनी गलतियां हमने कर दी हैं, लोग हमें वोट तो क्या, हम लोगों में निकल भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली नहीं निकल सकते। हमने नस्लों की सियासत भी खत्म कर दी है बूट पॉलिश करने के चक्कर में। तो कहते हैं कि क्या हम अभी भी और गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे। अब हो क्या रहा है, ये क्यों अचानक इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं? दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो जनाब मुनीब फारूक साहब, अब वो साहब जो है उनकी क्या पहचान है वो आपको अच्छी तरह से पता है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के बाद तमाम वो जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइंड सहाफी कह लें, लोग कह रहे, एक्टिविस्ट कह लें, टाउट कह लें, उन्होंने भी वही कुछ करना शुरू कर दिया। मैं जरा मुनीब फारूक का कहती हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे, किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। 2024 में की गई इस तरमीम में मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई। वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यह तरमीम हमेशा से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का हिस्सा समझी जाएगी। यानी वो कहती हैं कि भाई ये जो 2024 में ये वाली पार्लियामेंट, ये जो पीछे आपको नजर आ रही झंडा झूल रहा है, जी, ये जो झंडा लहरा रहा है ना, और कलमा, राजा साहब कलमा आ रहा है मोबाइल में, वो पीछे कलमा जो लिखा हुआ है, ये जो कलमा लिखा हुआ है और ऊपर पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लगा हुआ है ना, इस जमहूरियत, इस जमहूर का जो हाउस है, अवामी हाउस है, इसमें तरमीम की गई थी आर्मी एक्ट के अंदर कि 5 साल आर्मी चीफ की मुद्दत होगी और तमाम वो सर्विसेज जो चीफ्स हैं। साथ में कहा गया भाई 1952 से लेकर इंप्लीमेंट हो गई। यानी उस वक्त पीछे से ये नहीं कोई नया कोई आएगा उसके लिए नहीं, कहते भाई पीछे से आगे के लिए तो तरमीम हो सकती है, आगे के लिए तो तरमीम हो सकती है कि मैं एक फैसला कर लूं, मैं एक फैसला करूं कि आइंदा ये वाला बटन जो है वो बंद करके रखूंगा। ये हमने एक फैसला कर लिया, या मैंने एक फैसला कर लिया कि आइंदा जब मैं वीलॉग करूंगा तो मैं ऊंचा नहीं बोलूंगा, या आइंदा जब मैं वीलॉग करूंगा तो मैं छोटा वीलॉग करूंगा। अच्छा, लेकिन इसका माजी पे इतलाक कैसे हो सकता है कि मैंने जो 2 दिन पहले बटन खोले हुए थे वो कैसे बंद हो सकते हैं? तो ये यानी ये कह रहे हैं कि भाई माजी से वो एक्सटेंशन वाला चक्कर। लेकिन मुनीब फारूक साहब उनको समझा रहे हैं, कहते हैं चंद जायल बोंगियां मार रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि माजी से नहीं, वो ऑलरेडी 5 साल की हो चुकी। अच्छा, अगर तो 5 साल की ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर आपको चीखने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो मियां साहब दबाव में। और फिर इसी तरह का फिर वो ट्वीट आ गया, उसी तरह का सही डिट्टो कॉपी फयाजुल हसन चौहान का। और आपको पता है फयाजुल हसन चौहान जैसा लोग कहते हैं इस नोटिफिकेशन के पढ़ने के बाद अगर किसी को यह समझ ना आए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2027 में मुकम्मल होगी तो उस आलिशान अक्लो दानिश के मालिक को काबुल भेज देना चाहिए ताकि वह मजीद अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के दिमाग की चटनी बनाने के काबिल ना रहे। और उन्होंने भी कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है 1952, तो लिहाजा एक नैरेटिव शुरू हो गया है कि भाई नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है, किसी एक्सटेंशन की तो जरूरत ही नहीं है। आर्मी चीफ को तो एक्सटेंशन वो कहती है ऑलरेडी मिल चुकी है, मसला ही नहीं है। जैसे आज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद अप्रैल 2026 के बाद ही मुमकिन होगा, पहले नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो मान भी लिया। और भेरा जहां से सिकंदर सुल्तान राजा जैसी अजीम शान शख्सियत उठी, वहां पे वो जो 1 साल से रिटायर्ड हो चुका है सिकंदर सुल्तान राजा, जिसने पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शन करवाए, सर वो वहां अपने इलाके के अंदर स्कूलों के इफ्तिताह कर रहा है और सिकंदर सुल्तान राजा की वहां पे तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर सूरत हाल जनाब बनी हुई है। खान को आइसोलेट तकरीबन
कर दिया गया है। लेकिन 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 जिस मकसद के लिए लाया गया सुहेल अफरीदी को वो सबको पता है। आज काबीना हल्फ उठा लिया, मुकम्मल कर लिया। अब होगा दमादम मस्त कलंदर और 27वीं तरमीम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम आपको यहां से इंशाल्लाह रिपोर्ट भी किया करेंगे कि आप यहाँ पे जो है वो 27वीं तरमीम और वो सारी मंडियां और वो सूरत हाल शुरू होने जा रही है। लेकिन आज क्योंकि अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है, अब आप सड़कों पर इस शहर इक़्तिदार के अंदर कंटेनर देखेंगे, दमादम मस्त कलंदर देखेंगे, मंडियां लगी हुई और बहुत कुछ। जैसे वो मियाँ साहब को गिरेबान से किसी ने पकड़ा हुआ है ना और फंसे हुए हैं, अपने टोटो के जरिए कह रहे हैं कि वो क्या करें जी। तो बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।